मैं आज आपको ना हिंदी में टोटल नंबर कैसे लेकर आना है। आप 100 नहीं तो 95 जरूर लेकर आओगे। मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे 100 नंबर लेकर आओगे। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको पता है, 50 नंबर के। तो सबसे पहले किताब पकड़ते हैं। टोटल किताब में 21 गो चैप्टर है, किताब की बात कर रहा हूँ। हर चैप्टर पे आधा घंटा देते हो ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने के लिए, तो 10 घंटे लगेंगे टोटल चैप्टर को याद करने में। 3 घंटा रिवीजन पकड़ लो तो टोटल 13 घंटा। इट मीन्स कि एक चैप्टर 30 मिनट रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, या याद कर रहे हो 30 मिनट में, तो उसमें 10 मिनट आप रिवीजन कर रहे हो। उस तरीके से मैंने ये स्ट्रैटेजी बताई है। 15 मिनट भी रिवीजन में ले सकते हो, 3 घंटा मैंने बहुत दिया है क्योंकि हिंदी है। हम लोग भी पढ़े हैं, बच्चों को भी ऑफलाइन में पढ़ाया है, इवन ऑनलाइन में लाखों बच्चे को हमने पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को पता है। उसके बाद ग्रामर अगर हम पकड़ेंगे यानी व्याकरण, तो टोटल 19 गो चैप्टर है। 25 घंटा मान के चलो, क्योंकि लेक्चर देख के तब ऑब्जेक्टिव करोगे। कोई भी लेक्चर 40 मिनट 45 मिनट का होता है या 1 घंटे का होता है, आप थोड़ा फास्ट करके समझ सकते हो। उतना व्याकरण हार्ड नहीं होता है। और उसका ऑब्जेक्टिव तो इसमें मैंने 28 घंटे दिया है याद करके प्लस रिवीजन। तो हमने घंटे में किया है। ऐसे आपको दिन में रोज 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ोगे या 2 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आपने पहले एक बार पढ़ रखा है तो सब पे केवल रिवीजन दे लो, 20-20 मिनट 30-30 मिनट। भाई बात मानो, आप आराम से 50 को ऑब्जेक्टिव मार दोगे, किताब और ग्रामर लेके, क्योंकि किताब से 40 को और ग्रामर यानी व्याकरण ले 60 को पूछता है। तो अगर किताब में 40 में 35 को भी मारोगे ना, तो व्याकरण से आपको 15 को मारने में कोई भी झिझक नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव को करने से पहले पहले पैटर्न उसका देख लो कि एग्जाम का क्वेश्चन कौन पूछता है, दूसरा कौन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। और जैसे पहला क्वेश्चन में निबंध पूछता है तो 8 को निबंध पूछेगा, कोई एगो लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन में पत्र लिखन या आवेदन लेखन देता है तो कोई एगो बनाना होता है। तीसरा सवाल में प्रश्न उत्तर पूछता है 2 नंबर वाला, 10 को में 5 को बनाना होता है। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न देख लो। वो मैं मदद नहीं करूंगा, आप कहोगे तो मैं पैटर्न भी बता दूंगा अगले वीडियोज में। मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ कि बहुत पूरे अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव को मैंने कहा। अब सब्जेक्टिव में यानी अगर हिंदी की बात करें तो टोटल 60 से 70 घंटे आपके लगेंगे अच्छे तरीके से। अगर साफा नहीं पढ़े हो तब, अगर आप एक बार पढ़े हो या रिवीजन किए हो, केवल आपको रिवीजन करना है, तो हिंदी में टोटल 7 से 9 घंटा लगता है या 12 घंटा। आप ट्राई कर लेना। जेनुअन लड़की हम लोगों से पढ़ती है, बहुत सारी लड़की या लड़के बहुत सारे पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि भैया हिंदी और इंग्लिश तो कंप्लीट हो जा रहा है, बस इंग्लिश में याद करने में दिक्कत होती है, बट वो भी याद कर ले रहे हैं। तो बाबू, अगर हिंदी में तुम्हें पूरा नंबर लाना है, मेरा बात मानो, सारी चीज़ों को अच्छे से कर लो, 100 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर मैं आपको वीवीआई पीडीएफ आपको देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे हिंदी इंग्लिश दोनों आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, और भी सब्जेक्ट में डाल दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हिंदी में आप मात्रा गलत करोगे ना, उसमें भी नंबर कटते हैं, ये रियलिटी है। आज तक बच्चों के 96 97 से ज़्यादा नहीं आते हिंदी में। तो मुद्दा यही बन जाता है कि वो गलत कर देते हैं मात्रा में या लिखने में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सुलेख को सही करके लिखना। तो ये पॉइंट भी मेरे भाई ध्यान में रखना, लाडलो लाडलियो। मैं हूँ आपको एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें बताता रहूँगा, क्या गलती कर रहे हो कैसे नहीं। बस 3-4 मिनट मेरे को रोज़ देते रहना। बेस्ट ऑफ लक। कैसे करना है बस करते जाना, जो बताते जाऊँगा मचा देना। सो थैंक यू वेरी मच।